नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऐसा लगता है कि देश के नौनिहालों पे कोई नई आफत आ गई है। पहले पढ़ाई का बोझ, स्कूल जाने की टेंशन, ट्यूशन का टेंशन और अब हार्ट अटैक के लगातार मामले आ रहे सामने। इसने नौनिहालों के भविष्य पे नई संकट खड़ा कर दिया है। ऐसा लगता है कि छोटे बच्चों पे नई आफत आ गई है। ताजा मामला गुजरात के अहमदाबाद का है, जहां 8 वर्षीय बच्ची स्कूल के कॉरिडोर में अचानक गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टरी जांच में पता चला कि उसे हार्ट अटैक आया था। इसी तरह से 2 दिन पहले बेंगलुरु के एक स्कूल से एक मामला सामने आया था, जहां एक बच्ची जो तीसरी कक्षा में पढ़ती थी, उसकी भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये कोई हार्ट अटैक का एक दो मामला नहीं है। लगातार हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं और वो भी बच्चों के साथ जुड़े हुए। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बच्चों में हार्ट अटैक का मामला ये सामने क्यों आ रहा है। उससे पहले हमें आपको कुछ आंकड़े देना जरूरी है, ताकि आपको इस मामले की गंभीरता का अंदाजा लग जाए। अगर हम बात करें सितंबर 2024 की, तो मध्य प्रदेश के ओरछा में 7 वर्षीय बच्चे की पहले सीने में दर्द होती है, उसके बाद वो गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके अलावा सितंबर 2023 में द्वारिका और राजकोट में 12 साल के 2 बच्चों की हार्ट अटैक में मौत हुई है। दिसंबर 2024 में यूपी के बागपत में 7 वर्षीय बच्ची की मौत हो जाती है हार्ट अटैक से। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 8 वर्षीय बच्चे की मौत हुई है हार्ट अटैक से। यह सिर्फ एक अमूमन आंकड़ा भर है। अगर आप निकालने जाएंगे साल भर के आंकड़े, तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आखिर कितनी मौत हो रही है। एक जानकारी इसमें जरूर साझा करना चाहेंगे कि अमेरिका में हर साल 2000 बच्चों की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। फिलहाल देश में हर साल कितने बच्चों की हार्ट अटैक से मौत होती है, इसका आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो हर दिन के आंकड़े सामने आ रहे, या कुछ दिनों के गैप में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसने जरूर चिंता खड़ा कर दी है, चिंता पैदा कर दी है कि आखिर बच्चों पे ये नई आफत क्या आ गई है। तो समझना जरूरी है कि आखिर हार्ट अटैक के ये मामले लगातार क्यों सामने आ रहे हैं। बच्चे आखिर क्यों इतनी कम उम्र में अपने दिल पर इस तरह का तनाव लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जान जा रही है। क्या हमारा जीवन या हमारी जीवन पद्धति या हमारा अनुशासन या हमारी चाह ने उसे या उन्हें इतना परेशान कर दिया है कि वो जीना भूल गए हैं और उनके सीने में एक अजीब तरह का दर्द उभरने लगा है। क्या वो हर वक्त परेशान रह रहे हैं? क्या उन्हें हर वक्त अपने पढ़ाई की और गार्जियन से डांट खाने की, या क्लास में अपने टीचर के होमवर्क पूरा नहीं करने के खौफ में जीना पड़ रहा है? इन तमाम सवालों के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे, तो फिर हम उन्हें लेकर जो भविष्य में कल्पना बुनते हैं, ये सपने बुन रहे हैं, उनका क्या होगा। तो आज हम इस पर चर्चा जरूर करना चाहेंगे कि आखिर बच्चों में हार्ट अटैक के मामले क्यों सामने आ रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक शारीरिक प्रॉब्लम है, या मानसिक रूप से इन बच्चों में कोई नई परेशानी आ गई है, जिसकी वजह से लगातार बच्चे हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। अभी तक हाल ही में हमने देखा होगा कि जिम करते हुए किसी व्यक्ति की गिरकर मौत हो जाती है। डॉक्टर अपनी जगह पे बैठे रहते हैं और थोड़ी देर के बाद उन्हें अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है। कोई दुकान में खड़ा है, मोबाइल पे बात कर रहा है, या मेडिकल शॉप में खड़ा है, दवा लेने गया है, उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। इस तरह के लगातार मामले सामने आए हैं। अभी हाल ही में पुणे के पिंपरी चिंचवड़ से 2 मामले सामने आए थे, जब एक पहलवान अपनी वर्जिश के दौरान यानी जिम के दौरान अचानक से ढेर हो गए, उनकी मौत हो गई। उनकी शादी होने वाली थी कुछ समय बाद ही। तो लेकिन अब जो ये मामला सामने आ रहा है बच्चों की हार्ट अटैक का, उसने जरूर लोगों को चौंका दिया है कि आखिर गार्जियन क्या करे, उन्हें कैसे कंट्रोल करे, आखिर कैसे आज सुसाइड की हार्ट अटैक के इस मामले को रोका जाए। क्यों बच्चों में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं? क्या उनके खान पान को बदलने की जरूरत है? क्या उन पे जो डाला जा रहा है अतिरिक्त दबाव, उसे बदलने की जरूरत है? तो हमें समझना होगा कि हम आखिर क्या कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या सामने आ रहा है। अमूमन आज के तारीख में जितने भी पेरेंट्स हैं, उनमें से 90% पेरेंट्स
दोनों ही जॉब पे जाते हैं और बच्चे को अकेलापन झेलना पड़ता है। स्कूल के बाद उन्हें किसी न किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे छोड़ा जाता है। उसके बाद उन्हें ट्यूशन का वक्त हो जाता है, वो ट्यूशन में निकल जाते हैं। ट्यूशन के आने के बाद होमवर्क का प्रेशर रहता है, होमवर्क करते हैं और उसके बाद वो इतना थक चुके होते हैं कि खाना या तो खा लेते हैं या खाना खाने से पहले ही उन्हें नींद आ जाती है। इन सब के बीच जो अपनापन मिलना चाहिए था उससे वो वंचित हो रहे हैं और इसकी जगह ले रहा है मोबाइल। और मोबाइल में आ रहे तमाम तरह के वीडियो उनके मानसिक रचना को बिगाड़ रहे हैं, उनकी मानसिक शांति को विचलित कर रहे हैं। उससे निकले रे उनकी जीवन को खराब कर रहे हैं, उनके मस्तिष्क को बिगाड़ रहे हैं। उसके बाद थक हार कर वो सो जाते हैं। फिर सुबह उठने के बाद उसी तरह का भाग दौड़ शुरू हो जाता है। स्कूल जाना है, स्कूल में तमाम तरह की गतिविधियों में शामिल होना है, वापस आना है, कुछ खाना है, जल्दीबाजी में उसके बाद रेस्ट का वक्त नहीं मिलता और फिर से ट्यूशन जाना रहता है। फिर शाम को आने के बाद होमवर्क का प्रेशर होता है और उसके बाद यह प्रक्रिया हर दिन चलती रहती है। और इस बीच गार्जियंस के उससे जो उम्मीदें रहती है वो जिस तरह से दिन पर दिन बढ़ती जाती है, उसकी वजह से भी बच्चे प्रेशर में आ रहे हैं। बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कि वो कब खेले, कब अपने लिए वक्त निकाल पाए। और ये वक्त देने के लिए ना गार्जियन तैयार है, ना स्कूल तैयार है, ना ट्यूशन में कोई तैयारी है। क्योंकि स्कूलों ने बच्चों के बैग का बोझ इतना भारी कर दिया है कि उनके जीवन के आधी उम्र इसी में निकल जा रही है कि वो बैग का बोझ कैसे बर्दाश्त करें। घर में प्रेशर अलग है, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है और उसके बाद जो वक्त बचता है उसमें उन्हें अपना होमवर्क पूरा करना है। ना खाने का समय है, ना उनसे सोने का समय है, ना खुद के लिए जो खेलने की जो उम्र होती है, एक बचपना होता है, उसे व्यतीत करने का वक्त है। यही प्रेशर बच्चों के अंदर घर कर गया है और यही प्रेशर उनके सीने में दर्द पैदा कर रहा है और यही प्रेशर उन्हें कभी स्कूल में गिरा रहा है, कभी अपने घर के पास गिरा रहा है और उनकी असमय मौत हो रही है। गार्जियन चौंके नहीं कि ये मौत क्यों हो रही है, ये मौत सिर्फ आपकी वजह से हो रही है। कोई अनुवांशिक बीमारी नहीं है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों में इतनी शारीरिक क्षमता होती है कि वो तमाम तरह की चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं। वो स्कूल का प्रेशर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, घर का प्रेशर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वो एक तरीका होता है, उस तरीकों के गार्जियन भूल गए हैं। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के चक्कर में वो बच्चों को हथियार बना रहे हैं, बच्चों को कोल्हू का बैल बना दिया है। दूसरे बच्चों की नसीहत देकर अपने बच्चों पर शासन किया जा रहा है, उनकी उम्मीदों को तोड़ा जा रहा है, उनके अरमानों को खत्म किया जा रहा है, उनकी मासूमियत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पेरेंट्स दोनों ही कामकाजी हो गए हैं, उनके पास वक्त नहीं है और जब वो काम से लौट कर आते हैं तो उनका अपना जीवन इतना व्यस्त हो चुका रहता है कि वो बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे हैं। उनके सामने मोबाइल है, ऑफिस की चर्चा है, तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन बच्चों के लिए वक्त नहीं है। बच्चा क्या करे, कभी वो टीवी देखता है, कभी मोबाइल देखता है और इन दोनों की जद्दोजहद से जब बचता है तो वो पढ़ाई के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा रहता है जहां उसका मन नहीं लगता है। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा पढ़ाई नहीं करे, हर कोई चाहता है कि पढ़ाई करे और पढ़कर एक बेहतर कैरियर बनाए। लेकिन कैरियर बनाने के चक्कर में बच्चों को उसके बचपना के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है। एक उम्र के साथ बच्चे अपने आप समझदार हो जाएंगे, उन्हें समझ आ जाएगा किस रास्ते में बढ़ना है। लेकिन हम दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा से ही उसे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो बोर्ड का एग्जाम देने वाला हो। उसे सोते हुए उठाकर बिठा देते हैं, उसे जबरन स्कूल भेज देते हैं। अगर वो कहता भी है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, फिर भी हम उसे स्कूल भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि गार्जियंस को ऐसा शो करना है या ऐसी जिम्मेदारी निभानी है कि हमारा बच्चा तो स्कूल चल गया और सारी जिम्मेदारियों से हमें मुक्ति मिल गई। बस स्कूल चला गया, उसकी सारी जिम्मेदारी से मुक्ति मिल गई। बच्चा किस स्थिति में स्कूल गया, क्या उसने वहां पढ़ाई किया या वहां भी जाकर वो बैठा रहा, सोता रहा या वो अपनी तकलीफों को झेलता रहा, इससे गार्जियंस को कोई लेना देना नहीं है। आज के गार्जियंस सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी ईगो को शांत करने के लिए बच्चों को हथियार बना रहे हैं।
तो अपने बच्चों को अगर बचाना चाहते हैं तो अपने ईगो को कहीं और लगाएं, अपने महत्वाकांक्षा को खुद पूरी करने की ताकत जुटाएं। बच्चों को उसका हथियार ना बनाएं, क्योंकि जब ये बच्चे नहीं रहेंगे तो आपकी ये महत्वाकांक्षा और आपका ये हथियार दोनों ही खत्म हो जाएगा। उस दिन फिर आपके सामने सिर्फ अंधेरा होगा, और इस अंधेरे के आने से पहले जाग जाइए, नहीं तो जीवन में आपके भी अंधेरा आ सकता है। बच्चों को बचपना जीने दीजिए, उसके बचपन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपने भी अपना बचपना जिया होगा, आपने भी वो सारी बदमाशियां की होगी जो एक बच्चा करना चाहता है। आप उसकी बदमाशियों को रोककर उसे कम उम्र में ही जवान बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जिस दिन वो कम उम्र में जवान बन जाएगा फिर आपके लिए ही परेशानी पैदा करेगा। ऐसे ही बच्चे विकृत मानसिकता के हो जाते हैं, ऐसे ही बच्चे अनवांटेड व्यवहार करते हैं, ऐसे ही बच्चे गलत तरह की राह में बढ़ जाते हैं। उन्हें अपना जीवन जीने दे, एक हद से ज्यादा उस पर प्रेशर ना डाले। 8 साल की बच्ची है, उसके सीने में दर्द हुआ, वो स्कूल गई और गिरकर मर गई। निश्चित रूप से उसके घर वालों की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि उसे सांस लेने में तकलीफ थी। सांस लेने में अगर तकलीफ थी तो बच्ची को स्कूल भेजने की जरूरत थी या फिर डॉक्टर की दिखाने की जरूरत थी। लेकिन गार्जियन को सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाकर अपनी महत्वाकांक्षा, अपने ईगो को शांत करना है। यही प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम हमारी और आपकी ही नहीं है, ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। तभी अमेरिका में हर साल 2000 बच्चे हार्ट अटैक से मर रहे हैं। इन बच्चों को बचाया जा सकता था अगर गार्जियंस ने अपनी महत्वाकांक्षा को खुद तक सीमित रखी होती, अगर उन्होंने अपनी लालसा को सीमित रखा होता। बच्चे 80% लाए तो भी गार्जियंस खुश नहीं होते हैं, जबकि उन्होंने खुद के जीवन में 60% से ज्यादा अंक कभी नहीं लाया। लेकिन बच्चे 80% ला ले तो भी दुखी हो जाते, उनका चेहरा लटक जाता है। अरे बच्चे को कभी शाबाशी भी दिया करे, 80% काफी होता है। आपने अपने जीवन में कभी 60%, 70% से ज्यादा लाया नहीं, लेकिन बच्चों को आपने हथियार बना रखा है अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए, अपने ईगो को शांत करने के लिए, अपने पड़ोसियों को बताने के लिए, अपने दोस्तों को बताने के लिए। लेकिन जिन घरों से ये बच्चे निकलकर स्कूल पहुंचे, उनके सीने में दर्द हुआ और गिरकर मर गए, उन बच्चों और उन घरों को जाकर आज ताक कर देख लीजिए, उन घरों में किस तरह का मातम फैला हुआ है। जरूरी है हम विचार करें इस पर। अपनी महत्वाकांक्षा को शांत करने के लिए बच्चों को हथियार ना बनाएं, बच्चों को प्यार करें, जरूरत के हिसाब से पढ़ाई लिखाई कराएं, और वक्त के साथ वो अपने आप समझदार हो जाएंगे। उन्हें आप मशीन मत बनाइए, वो भी इंसान है, उन्हें जीने दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।